मैंने ड्राइव थ्रू के माइक में कहा, मैम आज आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी? लेकिन वो गुस्से से मेरी खिड़की तक चली आई। उनकी मुठियाओं भींची हुई थी। उन्होंने टमाटे हुए कहा, तुम्हें क्या लगा है सिर्फ इसलिए कि मैं मोटी हूँ मुझे हर समय खाना ही चाहिए? यही घटिया सोच मोटे लोगों के साथ भेदभाव करती है। मैंने उनके पीछे लगे चमके हुए मेन्यू बोर्ड की तरफ इशारा किया और शांत होकर कहा, मैम ये वेंडीज का ड्राइव थ्रू है। लेकिन वो मानने वाली नहीं थी। उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो बिना लड़ाई किए यहाँ से नहीं जाएंगी। उन्होंने अपनी कार का हॉर्न लगातार बजाना शुरू कर दिया और बोली, देखते हैं तुम्हारा मैनेजर क्या कहता है। तुम ग्राहकों को उनकी शक्ल देकर जज करती हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे गाड़ियों की लंबी लाइन लग चुकी थी और मुझे डर था कि कहीं मेरा मैनेजर उनकी बातों पर यकीन न कर ले। तभी मेरे मैनेजर डेव एप्रन से हाथ पहुंचते हुए बाहर आए। वो मेरे पास पहुंचे उससे पहले ही उस औरत ने उनका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी कर्मचारी ने मुझे मेरे मुंह पर मोटा कहा और मेरे वजन की वजह से मेरा मजाक उड़ाया। मैं इसे नौकरी से निकलवा कर रहूंगी और कंपनी में शिकायत भी करूंगी। डेव ने गला साफ किया और बोले, मैम मैंने पूरी बात सुनी है। इसने आपसे सिर्फ पूछा था कि आपको क्या खाना चाहिए और मैं पूरी इज्जत के साथ कह रहा हूँ क्योंकि ये वेंडीज का ड्राइव थ्रू है। मेरी जान में जान आई। लेकिन वो औरत अभी शांत नहीं हुई। इससे कुछ साबित नहीं होता, उसने गुस्से में कहा। डेव मुस्कुराए और मेन्यू बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोले, ठीक है मैम तो बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगी? वो कुछ देर तक मेन्यू को घूरती रही, फिर अपनी कार में बैठी, थोड़ा आगे बढ़ी और खिड़की से धीरे धीरे अपना ऑर्डर बोलने लगी। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। वैसे आज मैंने पहले ही खाना खा लिया है इसलिए ज्यादा नहीं खाऊंगी। एक असियागो रैंच क्लब सैंडविच क्लासिक कॉम्बो बिना लेट्यूस और टमाटर के, एक्स्ट्रा चीज बेकन ईटर फ्राइज एक्स्ट्रा बेकन और एक्स्ट्रा चीज के साथ, एक सिनेबॉन बोलावार्ड ब्राउनी बैटर चॉकलेट फ्रॉस्टी स्वर्ल एक्स्ट्रा चॉकलेट के साथ, पाइनएप्पल मैंगो लेमनेड और एप्पल बाइट्स क्योंकि मैं डाइट पर हूं। उनकी बात सुनकर मेरी हंसी मुश्किल से रुकी। मेरे मैनेजर ने भी बड़ी मुश्किल से अपना चेहरा सीधा रखा। उन्होंने कहा, ठीक है मैम और हुई असुविधा के लिए हम आपको एक फ्रॉस्टी बिल्कुल फ्री देंगे। ये सुनते ही वो खुश हो गई। बस अब बात बनी। उन्होंने खाना झटके से मेरे हाथ से लिया और ऐसे चली गई जैसे कोई बड़ी जंग जीत जा रही हो। उनके जाते ही मैंने अपने मैनेजर की तरफ देखा और धीरे से कहा, असल लड़ाई तो वो नहीं लड़ रही, उनके दिल की लड़ाई चल रही है जो शायद एक दिन जवाब दे दे।